बैटल फॉर द कैपिटल के लिए भारत 24 की आज है ये खास तैयारी एआई टेक्निक और साथ ही ये खास तैयारी भारत 24 के स्टूडियो में की गई है, जहां पर एक तरफ कतार में दिल्ली लगी हुई नजर आ रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए लगातार वोटिंग हो रही है और वोटिंग के साथ साथ बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ्स पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक एक तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गजों के एक्सक्लूसिव बातचीत उनके साथ भारत 24 के संवाददाता आपको करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जो वोटिंग परसेंटेज किस तरीके का देखने को मिला है 2020 विधानसभा का, वो इस वक्त मेरे राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है। 2020 के चुनावों में जहां पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, 62 सीटों पर बीजेपी 8% की थी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस इस बार कह रही है कि दिल्ली में हम सरकार बनाएंगे और शीला दीक्षित और उनके द्वारा किए गए कामों का जिक्र हर एक चुनावी कैंपेन में किया गया। संदीप दीक्षित अपना वोट कास्ट कर चुके हैं नई दिल्ली की सीट से, इस बार कांग्रेस ने उनको कैंडिडेट बनाया है। इसके साथ जो अलग बड़े चेहरे हैं जैसे कि राहुल गांधी है, एस जयशंकर, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही 1.5 करोड़ वोटर हैं जो कि आज अपनी नई सरकार को चुनने जा रहे हैं। अभी जो तस्वीरें इस वक्त हैं वो आतिशी की आपको नजर आ रही हैं। आतिशी सीएम है इस वक्त दिल्ली की और इसके साथ ही उनकी तरफ से भी वोट कास्ट हालांकि किया जाना है, लेकिन मनीष सिसोदिया भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया क्या वो आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और वो पहुंचे लेडी इरविन SSS न्यू स्कूल है, न्यू दिल्ली का ये स्कूल है। मनीष सिसोदिया जहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, उनकी तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया गया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा को उनके अगेंस्ट चुनावी मैदान में उतारा गया। 3 बार के विधायक तरविंदर सिंह मारवा रहे हैं और सीएम के संसदीय सचिव भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो कि जंगपुरा से चुनावी मैदान में है और इस बार उनको कैंडिडेट, उनकी सीट चेंज की गई है। इससे पहले वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते आए थे और इस बार वो जंगपुरा से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व मेयर है फरहाद सूरी, उनको टिकट दिया गया है। वो इस बार कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में ये जो सीट है जंगपुरा की, ये भी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, नई दिल्ली में पहुंचे, उनकी तरफ से अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया गया। उनकी प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसी के साथ घड़ी में बज चुके हैं 9 और 9 बजने के साथ ही वोटिंग को हो चुके हैं 2 घंटे पूरे। यानी कि दिल्ली में वोटिंग की शुरुआत होने के साथ अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। बड़े बड़े चेहरे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। 1.5 करोड़ वोटर्स, उससे थोड़े ज्यादा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और 699 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इस वक्त वोट कास्ट किया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं और इस तरीके की तस्वीरें जब किसी भी चुनाव में सुबह से देखने को मिलती हैं तो ऐसे में वो प्रेरित करती हैं वहां के वोटर को कि आप भी निकलिए अपने घर से और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और सबसे बड़ी बात, इसकी अपील लगातार की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की गई कि आप निकलिए, पहले मतदान करिए। वैसे आज दिल्ली में देखिए छुट्टी का ऐलान है, छुट्टी है दिल्ली में, लेकिन इससे ज़्यादा, छुट्टी से ज़्यादा इसे आप अपने उस दिन की तरह मानकर चलिए जो आपके अधिकार के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले 5 साल के लिए आप ये तय करेंगे कि कौन आपके लिए दिल्ली में काम करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मतदान करते हुए इस वक्त ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। उनकी तरफ से वोट कास्ट कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और इसी तरीके से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में, जहां पर आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है। वो हैट्रिक लगाना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा लगातार ठोक रही है, उसकी जद्दोजहद हो रही है। 27 साल बाद बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता से जो बाहर रही है वापसी हो उसकी।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले जो 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनावों में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नजर नहीं आई है। उनकी तरफ से भी लगातार इलेक्शन कैंपेन किया गया है। 70 विधानसभा सीटें, लगभग 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग बूथ पर बड़ी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इसी के साथ वोटकास्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से पूरी की पूरी निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर अपील की जा रही है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी अपील की गई है कि उन लोगों को चुने जिन्होंने दिल्ली के लिए काम किया है। नेवी चीफ की तरफ से भी देखिए इस वक्त वोटकास्ट कर दिया गया है। वोटकास्ट करने के बाद अच्छा जो पोलिंग बूथ है वहां उन पोलिंग बूथ पर बाकायदा एक सिग्नेचर करने के लिए, एक कमेंट करने के लिए एक बोर्ड भी लगाया गया है। फिलहाल जो नेवी चीफ हैं वो एडमिरल आर हरि कुमार, उनकी तरफ से भी वोटकास्ट कर दिया गया, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। साथ ही बाकी लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी जरा एक बार अगर हम क्लब करके दिखाएंगे। प्रवेश वर्मा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, पूजा मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और प्रवेश वर्मा जाहिर है कि इस बार एक बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी की तरफ से और बड़ी टक्कर देते हुए आतिशी मल्लेरा की प्रतिक्रिया इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। आप बाहर थी, आपने बहुत चीजें देखी, क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस से आपका नाखुश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की 60 गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, बातचीत की जो उनकी पत्नी की ओर से ये कहा गया कि कमल इस बार खिलने वाला है और 50 से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है पूरे परिवार के साथ में। पोलिंग बूथ पर इस वक्त प्रवेश वर्मा पहुंच चुके। भारत 24 से एक्सक्लूसिवली बातचीत में उनकी ओर से कहा गया कि इस बार कमल खिलेगा। वर्मा इस बात का दावा बार बार कर रहे हैं। पूजा हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश वर्मा पहुंचे अपना वोटकास्ट करने के लिए और वहां पर पूजा ने उनसे बातचीत भी की। एक्सक्लूसिव भारत 24 के साथ उन्होंने बातचीत की है और बीजेपी की जीत का दावा किया है। इससे पहले आतिशी को आपने सुना, वोटिंग से पहले उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद अपना वोटकास्ट किया। जरा सुन लेते हैं आतिशी ने क्या कहा, एक बार सुन। पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। इससे पहले भी आतिशी की तरफ से ये कहा गया कि गुंडागर्दी हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तमाम बातें कल रात भी जगह जगह से ऐसी खबरें आई, ये भी कहा गया और क्लेम किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से भाई पैसे दिए जा रहे हैं, वोट करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं और पूरा का पूरा दिल्ली चुनाव जो है वो इसी बयानबाजी, इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में चलता हुआ नजर आया है। जल्दी से आपको ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, राहुल गांधी, उपेंद्र द्विवेदी, संजय अरोड़ा, संदीप दीक्षित, अलका लांबा, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता अपना वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे और उनकी ये तस्वीरें पोलिंग बूथ से, इसके अलावा और भी कई लोग अपना वोटकास्ट करते हुए आज नजर आए हैं। कतारबद्ध तरीके से वीके सक्सेना, एलजी दिल्ली के अपना वोटकास्ट करने के लिए अभी इस वक्त आपको मौजूद नजर आ रहे हैं वीके सक्सेना। और वीके सक्सेना को लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार हमला भर रही है एलजी को लेकर, और एलजी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस बात के आरोप आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगाती रही है कि वो कोऑर्डिनेशन रख के, समन्वय रख के एलजी के साथ नहीं चलते हैं। तो आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि एलजी केंद्र के इशारे पर काम करते हैं, फाइलों को रोक कर रखते हैं, सरकार के कामों में इंटरफेयर करते हैं। बहरहाल दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच में एक जंग लगातार चलती आ रही है। सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया। जनता के लिए काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखे और माँ कालका ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, इस बार भी माँ कालका ध्यान रखेंगे। सर अरविंद जी ने कहा है कि मैंने काम किया है तो वोट देना। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो यही कहता हूँ, हमने काम किया है इसलिए काम पे वोट दो। सर आपको लगता है ना आम आदमी अभी ये सारी बातें बाहर करेंगे ना, वो बाहर करेंगे ना। हमेशा से एक बात
और ये सब लोग कहते हैं। जमरा साफ हो जाए यार मीरा ही क्यों रोक रहे हो आप? बीच में क्यों घुसे जा रहे हो? सर एक सिंगल आईडी वक्त आपको तस्वीरों में नजर आया अक्षय वहां पर मौजूद है और अक्षय कालका जी सीट से रमेश बिदुड़ी आतिशी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं इस वक्त अक्षय। जी के मजबूत हाथ करने के लिए दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें। रमेश जी इस बार काफी हॉट सीट्स हैं, चाहे बिदुड़ी के पीछे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और साफ तौर पर है कि बिदुड़ी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। पूर्णिमा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट पर वो चुनावी मैदान में है। तुगलकाबाद में काफ़ी भीड़ है और अपने घर की तरफ उन्होंने वोट अब डाल दिया है, घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से अब कालका जी निकलेंगे। कालका जी में वो क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ उनके सामने आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं और उसके साथ साथ जो अलका लंबा है उनकी चुनौती है और साफ तौर पर है कि रमेश बिदुड़ी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है और चुनौती को किस तरह से वो पार लगाते हैं ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन अब फिलहाल उन्होंने मतदान कर दिया है और अब अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो चुनौती को लेते हैं और क्योंकि अब भानगढ़ ये मोहल्ला है इनका जो निवास है, निवास पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद तमाम मीडिया कर्मियों से वो रूबरू होंगे। तो साफ तौर पर है कि दिल्ली का दंगल और दोनों बातें अक्षय, रमेश बिदुड़ी के इस चुनावों के बीच में जो बयान सामने आए उसने चुनावी माहौल को एक तरफ जहां पर टाइट किया तो कई जगह उनकी आलोचना भी की गई। आलोचना इसलिए की गई क्योंकि कुछ विवादास्पद बयान जरूर रमेश बिदुड़ी ने किया था और जो उनके बयान आए उसके बाद वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुर्खियों में रहे और निश्चित रूप जब सांसद भी थे उस समय भी वो सुर्खियों में लगातार रहे। अब साफ तौर पर है कि यहाँ पर किस तरह से वो चुनावी दंगल में जिस तरह से प्रचार करते हुए नजर आए, उनके समर्थन में तमाम बड़े नेताओं ने रैली भी की और अब उन्होंने क्योंकि मतदान अपना कर दिया है, अब यहाँ से कहा जा रहा है कि रमेश बिदुड़ी सीधे निकल जाएंगे कालका जी और वहाँ पर तमाम लोगों से चर्चा जरूर करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। कोशिश करिए बात हो पाए अगर अक्षय तो। जी बिल्कुल कोशिश करते हैं क्योंकि जमावड़ा बहुत ज़्यादा लोगों का है और कोशिश ये करेंगे कि एक एक सवाल कम से कम लिया जा सके रमेश बिदुड़ी से और देखिए रमेश बिदुड़ी बातचीत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। पूर्णिमा जी बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दा है गरीब लोगों को ये जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनसे बात करने के लिए, लेकिन तमाम एक्सक्लूसिव बातचीत आप भारत 24 पर सुन रहे हैं। इससे पहले अरविंदर सिंह लवली वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अरविंदर सिंह लवली जो कि बीजेपी के कैंडिडेट गांधीनगर से हैं, मनीष सिसोदिया की तरफ से वोट कास्ट कर दिया गया है। अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, इसके साथ बिदुड़ी की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से भी वोट कास्ट कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, सौरभ भारद्वाज जो कि ग्रेटर कैलाश से चुनावी मैदान में, उनकी भी प्रतिक्रिया आपसे थोड़ी देर पहले आपने सुनी थी, वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के अगेंस्ट बीजेपी ने शिखा राय को उतारा है। एक चीज और है, किस तरह से आप चुनाव को लेते हैं? चुनाव को किस तरह से? चुनाव एक लोकतंत्र में पर्व है, उस पर्व के अनुसार लोग उसको ले रहे हैं। ठीक है, देखिए साफ तौर पर है कि चुनाव एक पर्व है और उस पर्व में रमेश बिदुड़ी कह रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से जो उनका कारवां है जीत की तरफ बढ़ता है या फिर किस तरह की टक्कर देखने को मिलती है, क्योंकि उनके सामने आतिशी हैं। एक बड़ी आप कह सकते हैं कि
कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री वो है दिल्ली की वर्तमान में, और साफ तौर पर है कि बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन इतना दावा किया रमेश बिधूड़ी ने कि वो जीत हासिल करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात, और वहीं तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा भी हैं। अलका लांबा चुनावी मैदान में, जो कि अपना वोट कास्ट पहले ही कर चुकी हैं, और जाहिर बात है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला कालका जी में, एक तरफ आतिशी, दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी बीजेपी की तरफ से, और इसके साथ अलका लांबा जो तीसरा कांग्रेस के मोर्चे की तरफ से चुनावी मैदान में है। बहरहाल लगातार देखिए प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। 70 सीटों पर विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग भी हो रही है। मेहमान हमारे साथ संजय राणा जी, सर्वेश जी स्टूडियो में आ चुके हैं।